गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। बच्चों आज हमारा टॉपिक है बडिंग। कल बच्चों हमने ब्रायोफाइलम के बारे में देखा था। जो ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है उसके मार्जिन पर ही, जो उसके किनारे होते हैं उस पर ही न्यू पत्ते आते हैं और उसमें से न्यू ग्रोथ होती है। तो बच्चों ये बडिंग क्या है, बडिंग के बारे में आज हम देखने वाले हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, आपको ये ईस्ट पता नहीं होगा। जो ये ईस्ट होता है बच्चों, ये हम खा भी सकते हैं। मतलब जो हम ब्रेड, जो हमारे जो ब्रेड होते हैं, पाव होते हैं बच्चों, इसमें ये यूज़ करते हैं। जो पिज़्ज़ा का जो बेस होता है बच्चों, जो भी कुछ फूलने वाली चीज़ है बच्चों, इसमें क्या होते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है, ब्रेड होता है, बेकिंग ब्रेड जो होता है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, ये ईस्ट यूज़ करते हैं। These grow and multiply every few hours in sufficient nutrients are made available to them। देखो बच्चों, अगर ये ईस्ट को sufficient nutrients मिले तो बच्चों ये हर एक घंटे में इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में वो बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट ईस्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमेशा ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जो ये ईस्ट होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब एक सेल में बस ये सिंगल सेल होता है बच्चों, और जब ये ग्रो करता है तब सिंगल सेल से ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, लेकिन हर एक सेल में बस एक ही सेल होता है बच्चों। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें तो लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं बच्चों, कुछ भी इंसेक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ढेरों सारे सेल्स होते हैं बच्चों। लेकिन ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चों, उसमें सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल बच्चों उसमें होता है। अभी उसको देखो, बडिंग देखने के लिए, ये बडिंग की बच्चों ऐसी फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिकल शॉप। देखो बच्चों, आपको जो बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, उसमें ईस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ऐसे कुछ भी जो खाते हैं बच्चों, बेकरी के प्रोडक्ट्स में ईस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, बेकरी से या केमिकल शॉप से आपको ईस्ट की पाउडर लेनी है। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विथ सम वाटर। आपको चुटकी भर उसमें से ईस्ट लेना है और कटोरे में पानी डाल के उसमें वो ईस्ट आपको डाल देना है। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट। और आपको क्या करना है, एक चम्मच भर उसमें शुगर भी मिला देनी है और उसको आपको हिलाना है, मतलब जब तक वो डिजॉल्व पूरी तरह से वो उसमें डिजॉल्व ना हो तब तक। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम। और आपको थोड़ी सी जो गर्माई वाली जो रूम है उसमें आपको वो रख देना है। आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। और आपको उसको एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर उसमें से बच्चों जो फूल कर आएगा, जो भी कुछ उसमें होगा, आपको बस एक बूंद लेना है, वो कांच वाली ऐसे स्ट्रिप पर डालना है और स्ट्रिप को आपको माइक्रोस्कोप में आपको दिखना होगा। लेकिन बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है ये स्कूल में ही हो पाएगा, फिर वो आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। पहले तो आपका जो सेल है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, फिर धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे उसकी फॉर्मेशन होगा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे बच्चों ये सेल से दूसरा सेल बनने की डेवलपिंग बर्ड, ऐसे बर्ड की तरह, ऐसे जो नुकीला पार्ट है ऐसे बर्ड की तरह उसका आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा बच्चों। थोड़ी देर के बाद बच्चों ये पार्ट पूरा अलग और ये पार्ट पूरा अलग हो जाता है और ये न्यू बर्ड पूरी तरह से बन जाता है। और धीरे धीरे बच्चों ऐसे बर्ड की क्या हो जाती है, चेन बन जाती है। और क्या होता है, फिर ये जो पेरेंट है, ये जो मेन सेल है, इससे ये डिटैच हो जाते हैं, इससे ये रिमूव हो जाते हैं और एक से ढेरों सारे सेल बन जाते हैं। मतलब ये तो सिंगल सेल था, फिर हमने उसको पानी में भिगो कर रखा, फिर उसमें कुछ ही घंटों में इतनी सारी ग्रोथ होती है बच्चों। फिर एक से धीरे धीरे ऐसे दूसरा बर्ड लाइक प्रोजेक्शन, डेवलपिंग बर्ड आता है, फिर धीरे धीरे ये पूरे दोनों अलग हो जाते हैं, फिर ऐसे इनकी चेन बनती है और ये फिर पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग, जो ईस्ट का रिप्रोडक्शन है बच्चों वो बर्डिंग की तरह होता है, मतलब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कली की तरह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आता है और उसमें न्यू ग्रोथ होती है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बर्ड। ये जो बल्ब की तरह ये सेल की तरह, सेल से बाहर की तरफ ये जो बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है बच्चों, इसे हम बर्ड कहते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल। पहले तो ये ग्रो होते टाइम पेरेंट सेल से जुड़ा होता है बच्चों, लेकिन इसकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ये अपने पेरेंट सेल को छोड़ देता है और ये सिंगल अपना सेल बन जाता है। The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cell. Sometimes another bird arises from the bird forming a chain of birds. मतलब क्या होता है बच्चों, ये पेरेंट सेल से तो एक बर्ड बन गया, इससे ही दूसरा बर्ड बन गया, इससे ही तीसरा बर्ड बन गया, और जब इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी बच्चों फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे। If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. देखो बच्चों, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रही, हम अगर उसको पानी में कंटिन्यू अगर भिगोते गए, तो ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रही बच्चों, मतलब हमने उसको ऐसे ही रख दिया बच्चों ग्रोथ के लिए, तो थोड़े ही देर में एक ईस्ट सेल से बहुत सारे ईस्ट सेल उसमें बन जाते बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो बच्चों ये था ईस्ट का, मतलब जो ईस्ट सेल्स ईस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उससे तो बर्डिंग से उसका रिप्रोडक्शन होता है। कल बच्चों हम फ्रैगमेंटेशन देखेंगे, जो फ्रैगमेंटेशन क्या है और स्पोर फॉर्मेशन क्या है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।